नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो एक रिक्वेस्ट पर है। हमारी एक बहन का प्रश्न था कि दीदी तुलसी माला धारण करने के नियम के विषय में और इसकी विधि क्या है, क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। उनका एक और प्रश्न था कि क्या मासिक धर्म में महिलाएं चंदन का तिलक या फिर कौन सा तिलक कर सकती हैं, तिलक कर सकती हैं या नहीं। तो चंदन और तिलक के विषय में भी उनका प्रश्न था और तुलसी माला धारण करने के विषय में भी उनका प्रश्न था। तो आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नियम, संपूर्ण विधि आप लोग जानेंगे। आपके मन से जितने भी भ्रम है, दुविधा है तुलसी माला, कंठी माला धारण करने के विषय में, वो सब दूर हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा और लोगों में इसे शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों को जानकारी मिले। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो मेरी अच्छी लग जाए तो इसे लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए। आइए एक एक करके सभी नियम को समझ लेते हैं। दोस्तों, तुलसी महात्मा का वर्णन मुख्य रूप से स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। माता तुलसी जी को वृंदा भी कहा जाता है। पहले इनका नाम वृंदा था। हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और बहुत ही पूजनीय है माता तुलसी जी। तो आइए बात करती हूँ कि तुलसी माला यदि हम धारण करना चाहते हैं, चाहे हम स्त्री हो, पुरुष हो, अविवाहित हो या फिर विवाहित हो, हमें कैसे धारण करना चाहिए, इसका क्या नियम है, इसके विषय में बहुत सारा भ्रम ये हो जाता है कि क्या हम तुलसी माला धारण कर लें तो हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, मासिक धर्म में इसे उतार देना चाहिए, सोते समय उतार देना चाहिए, या फिर हमें लहसुन प्याज का सेवन करना चाहिए या नहीं, मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए या नहीं। और सबसे बड़ा प्रश्न हमारी जो बहनों के मन में ये आता है कि क्या हम पति पत्नी आपस में संबंध स्थापित कर सकते हैं या नहीं तुलसी माला धारण करके। तो इन सब बातों को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति होती है। तो आइए इन सब बातों को आज क्लियर करते हैं। देखिए दोस्तों, तुलसी माता जो है, तुलसी की जो पत्ती है, तुलसी का जो पौधा है, ये जिस जगह पे रहता है उस जगह को ये पवित्र कर देता है। मतलब तुलसी माता जहाँ पे रहती हैं उस स्थान को पवित्र बना देती हैं। माँ गंगा, माँ तुलसी, इनकी पवित्रता का तो वर्णन करना भी कठिन है। तुलसी जी को यदि आप बासी जल में भी डाल देते हैं तो वो जल गंगा जल के समान बन जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने मस्तक से तुलसी माता का स्पर्श कर लेता है, अपने नेत्रों से माता तुलसी जी का स्पर्श कर लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, वो परम धाम को प्राप्त हो जाता है। इतनी ज्यादा महिमा बताई गई है। तो देखिए, सबसे पहले आइए नियम की बात करती हूँ। तुलसी माला हर कोई धारण कर सकता है। इसमें कहीं से कोई उम्र की बाधा नहीं है, न ही आपको इसके लिए गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता है कि जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं ले रहे हैं तब तक आप तुलसी माला धारण, कंठी माला धारण नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तुलसी माला जब आपको धारण करना हो तो आप शुभ तिथि देख लें, और शुभ तिथि में जैसे कि तुलसी माला की जहां तक बात आती है, जो कि हरि प्रिया है, विष्णु प्रिया है, तो एकादशी तिथि से बढ़कर कौन सी तिथि हो सकती है। आप खुद सोचिए कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। तो एकादशी तिथि के दिन आप तुलसी माला धारण करें। कैसे धारण करें? तुलसी माला आपको लेना है, उसके बाद उसे सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लेना है। वैसे तो तुलसी जी स्वयं में पवित्र है, लेकिन जब हम मार्केट इत्यादि से लाते हैं खरीद कर तो कई हाथों में पड़ती हैं, वो किस हाथ से किसने स्पर्श किया, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि आप गंगा जल से उसे पवित्र कर ले। उसके बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में तुलसी माला रख दे। एकादशी का दिन हो, सबसे बढ़िया है आप पूजन अर्चन करें, तुलसी माला का भी पूजन अर्चन करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु जी से आशीर्वाद लें और पूजन अर्चन समाप्त करने के बाद उनके चरणों से उनके प्रसाद स्वरूप में लेकर आप तुलसी माला धारण कर लें। कोई इसके लिए बहुत अनुष्ठान, विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। वैसे पौष मास की जो एकादशी है तो इस समय खरमास चल रहा है। यदि आप धारण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माला धारण करने में खरमास का कोई विशेष मैं नहीं समझती हूँ कि बाधा है। लेकिन आप चाहें तो अगले माह की जो एकादशी है उस समय आप धारण कर लें। खरमास है तो नहीं धारण करें, क्योंकि हम कोई नए कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं। तो अगले माह के एकादशी से आप धारण कर लें। ये तो बात हो गई धारण करने की। अब आइए एक एक नियम को समझ लेते हैं कि तुलसी माला यदि आप धारण करते हैं तो क्या आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। या तो आप मांस मदिरा का सेवन करें या तो आप तुलसी माला धारण करें। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकता है। इसके लिए तो पूरी तरह से मैं स्पष्ट रूप से बता रही हूं। अब बात आती है लहसुन प्याज की। तो देखिए, यहां पर एक चीज स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा कि लहसुन प्याज और मांस, इन दोनों में बहुत अंतर है। मांस खाना पाप है, सीधे सीधे शास्त्रों में भी वर्णित है, या फिर आप साधारण रूप में बात करें, मांस खाना पाप है, क्योंकि मांस
किसी जीव की हत्या करके हम उसे खाते हैं। किसी जीव की हत्या करना पाप है और वो उसे हम अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं, अपने स्वाद के लिए हम किसी जीव को मार रहे हैं, तो ये तो पाप है। अब बात आती है लहसुन प्याज की, तो देखिए लहसुन प्याज यदि आप खाते हैं तो ये पाप नहीं है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज आप खा रहे हैं तो आप पापी हो गए, आपके ऊपर पाप चढ़ गया, ऐसा नहीं है। लेकिन लहसुन प्याज खाने के लिए शास्त्रों में इसलिए मना किया गया है कि लहसुन प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है, और जब हम भक्ति भाव करते हैं तो हमारा जो मन है, चित्त है, वो सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो जब तामसिक भोजन हमारे शरीर में रहेगा, तामसिक भोजन का प्रभाव हमारे शरीर पर रहेगा, तो हमारी जो भक्ति है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी, हमारा चित्त जो है वो शुद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए लहसुन प्याज को न खाने की सलाह दी गई है। तो आप कंठी धारण कर लेते हैं तो लहसुन प्याज छोड़ दें तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि लहसुन प्याज आप कभी खा लेते हैं तो इससे कोई पाप नहीं लगेगा आपके ऊपर कि आपके ऊपर पाप चढ़ गया, अब आप अपवित्र हो गए, अब आपको कंठी माला उतार देनी चाहिए। ऐसा भ्रम आप अपने मन में न लाइएगा। तो जहां तक हो सके लहसुन प्याज का सेवन न करें। कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप भूखों मर जाएं और लहसुन प्याज वाला भोजन आप न ग्रहण करें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहती, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन मांस खाना पाप है, मदिरा का सेवन करना पाप है, इससे आप दूर रहें। अब दूसरी बात आती है कि क्या पति पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो इसमें तुलसी माला से कोई बाधा है? बिल्कुल नहीं है। हमारा विवाह शास्त्रोक्त विधि से होता है, मंत्रोच्चारण के साथ होता है। यह एक धर्म है, गृहस्थ जीवन एक धर्म है और इसका निर्वहन करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम गृहस्थ जीवन का पूरी तरह से निर्वहन नहीं करते हैं, उससे दूर भागते हैं, उनके कर्तव्य को नहीं निभाते हैं, तो ये भी एक तरह से अधर्म है। तो यहाँ पर तुलसी माला पहनने से आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। आप अपने गृहस्थ जीवन का पूरी तरह से हर प्रकार से निर्वहन कर सकते हैं, इसमें कहीं से कोई दोष नहीं है। हाँ, यहाँ पर दोष लगेगा कि यदि आप तुलसी माला धारण किए हुए हैं या नहीं भी किए हुए हैं, यहाँ माला धारण की बात आ रही है और आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप किसी पर कुदृष्टि डाल रहे हैं, किसी को आप गलत निगाह से देख रहे हैं, किसी अन्य को, ये महापाप है। तो ऐसा करना है तो आप तुलसी माला धारण न करें। तो व्यभिचार करने के लिए मना किया गया है, अपने वैवाहिक जीवन के संबंधों के लिए मना नहीं किया गया है। ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। तुलसी माला की जो ये मुख्य मन में दुविधा होती है बहुत से लोगों को, ये तो दूर हो गई। अब तुलसी माला स्वयं में इतना पवित्र है, यदि आप उसे धारण कर लेते हैं तो आप स्वयं ही पवित्र हो जाते हैं, आपके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। अब बात आती है मासिक धर्म की। तो मासिक धर्म में तुलसी माला उतारने की बहनों को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुलसी माला जब हमने धारण किया है तो हम स्वयं में पवित्र हैं। और जो मासिक धर्म है ये प्रकृति का देन है, ये प्राकृतिक चीज है, इससे हम दूर नहीं भाग सकते हैं। अब यहाँ पर एक भ्रम और भी दूर कर दूं, यदि आप सोचते हैं कि नहीं मासिक धर्म में हमें उतार देना चाहिए, हम तुलसी माला कैसे धारण करें, तो देखिए मासिक धर्म में आप कैसे उतारेंगे? मासिक धर्म आने के बाद ही तो आपको पता चलेगा कि मासिक धर्म आ गया है, तब तक तो तुलसी माला अपवित्र हो गई। यदि आपकी ऐसी सोच है तो अपवित्र हो गई, तो आपके उतारने से फायदा ही क्या होगा? तो इसलिए मासिक धर्म के विषय में आप बिल्कुल भ्रम में न लाएं इस बात को। जब मासिक धर्म से आप निवृत्त हो जाएं तब आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें, बस आपको इतना ही करना है और फिर आप अपनी दैनिक दिनचर्या जो है उसे शुरू कर सकते हैं। तो मासिक धर्म में भी आपको नहीं उतारना है, केवल आपको बुरे कर्मों से बचकर रहना है, मन से, वचन से, कर्म से। आपने तुलसी माला धारण कर लिया, आप किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, आप किसी को गाली दे रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, आप अपने मन में मनोविकारों को भरे हुए हैं, तो ये तुलसी माला पहनने का कोई फायदा नहीं है। इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। बाकी जो हमारे जीवन के आवश्यक हमारे कर्तव्य हैं उससे हमें दूर नहीं रहना है। दोस्तों, तुलसी माला जो भी व्यक्ति धारण कर लेता है, दोस्तों स्कंद पुराण में एक बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि जो व्यक्ति तुलसी माला धारण करता है उस व्यक्ति को अपने घर पर ही रहते हुए द्वारिका में निवास करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है व्यक्ति एक बार द्वारिका चला जाए तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपने यदि अपने गले में तुलसी जी को धारण किया है, तुलसी माला आपने धारण किया है, तो द्वारिका में रहने का पुण्य फल आपको बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाता है। इतना अधिक महत्व पुराणों में बताया गया है। तुलसी माला धारण करने वाला व्यक्ति जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे परम धाम की प्राप्ति होती है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति मृत्यु के निकट है उसके मुख में हमें तुलसी दल डाल देना चाहिए। तो बताइए, यदि आपके गले में हमेशा ही तुलसी की माला पड़ी हुई है तो आपको परम पद की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। लेकिन इसके साथ ये भी नियम है कि आपने माला धारण किया है और पूरे जीवन आप कुकर्म कर रहे हैं, तब आपको परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। आपकी उस तुलसी माला से आपको कोई लाभ नहीं होगा, ये नियम होता है। तुलसी माला आपकी जो आत्मिक
आत्मा की जो शुद्धिकरण है वो करती है। तो तुलसी माला यदि आप धारण किए हैं तो आप आत्मिक रूप से शुद्ध हो जाते हैं। बस जरूरत है आपको सात्विक कर्म करने की। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति तुलसी माला धारण करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय होता है और तुलसी माला व्यक्ति के सभी कष्टों को और बुरी शक्तियों, नकारात्मक शक्तियों से व्यक्ति की रक्षा करती है। तुलसी माला धारण करने वाले व्यक्ति के पास नकारात्मक शक्तियां आ भी नहीं सकती हैं, उसके पास भी नहीं आ सकती हैं। इतना ज्यादा महिमा बताई गई है तुलसी माला की। अब दूसरा प्रश्न जो बहन का था कि तिलक लगाने के विषय में, तो आइए विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, विवाहित जो महिलाएं होती हैं, विवाहित जो माता बहनें होती हैं, उन्हें सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम होता है। यहाँ पर ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप चंदन का तिलक ना लगाएं, आप लगा सकती हैं, लेकिन सिंदूर का तिलक लगाना सौभाग्य को बढ़ाता है। जिस प्रकार से हम मांग में सिंदूर भरते हैं, उसी प्रकार से हमें मस्तक पर भी सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। जब भी सुहागिन महिलाएं पूजा करने बैठें तो उन्हें अपने मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। उसी प्रकार से उन्हें अपने मस्तक पर सिंदूर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। आप चंदन का भी लगा सकती हैं। अब बात आती है मासिक धर्म में। यदि आपकी इच्छा है कि आप मासिक धर्म में भी चंदन लगाएं, तिलक करें, आपकी इच्छा है, देखिए पूजा स्थल से जो चंदन जो भगवान को समर्पित किया जाता है वो चंदन आप मासिक धर्म में ना लगाएं। यदि आपकी इच्छा है तो एक चंदन की डिब्बी, अष्टगंध चंदन हो या पीला चंदन हो, लाल चंदन हो, रोली हो, जो भी आप लगाती हो, आप अलग रखें और उसे मासिक धर्म में आप लगाएं जब तक कि आप शुद्ध ना हो जाएं। और जब पूजा स्थल का जो चंदन होता है वो मुख्य रूप से कौन सा चंदन लगाना सबसे उत्तम होता है कि जब हम चंदन को भगवान को अर्पित कर देते हैं, उनके मस्तक पर लगा देते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है वो चंदन। तो उसी चंदन से अंतिम में जब हम भगवान जी को अर्पित कर लेते हैं, उसके बाद अंतिम में वो चंदन हमें अपने मस्तक पर या कंठ में धारण करना चाहिए। और जब हम एक बार उस चंदन से अपने मस्तक और कंठ पर उसे हम धारण कर लेते हैं, तब फिर वो भगवान को वो चंदन दोबारा अर्पित नहीं करना चाहिए। फिर उस पात्र को धुलने के बाद ही आपको चंदन भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो यही चंदन प्रसाद के रूप में होता है। हमें ऐसा ही चंदन धारण करना चाहिए। लेकिन आपको यदि चंदन लगाने की हमेशा ही इच्छा है कि हम चंदन लगाए रखें, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म में जो है चंदन, आप पूजा स्थल का चंदन प्रयोग न करें, अलग से आप चंदन लगाएं। अष्टगंध चंदन, गोपी चंदन, ये सबसे उत्तम चंदन माना जाता है। तो आप अष्टगंध चंदन भी लगा सकती हैं, गोपी चंदन भी लगा सकती हैं, लाल पीला कोई भी चंदन आप लगा सकती हैं। सफेद चंदन खास करके विवाहित महिलाओं के लिए नहीं बताया गया है। सफेद चंदन आप न लगाएं, सफेद चंदन की जगह पे आप पीला चंदन लगाएं। लेकिन मैंने बताया कि सिंदूर का तिलक लगाना विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही उत्तम होता है, और जिनका विवाह नहीं हुआ है वो लोग कोई भी चंदन लगा सकती हैं। तो सफेद चंदन आप न लगाएं, बाकी आप कोई भी चंदन लगा सकती हैं। मासिक धर्म में आप पूजा स्थल का चंदन न लगाएं, ये नियम है। अब यहाँ पर जब चंदन की बात हो ही रही है तो मैं आगे ये भी बता दूं कि भगवान विष्णु जी को, भगवान श्री राम जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को पीला चंदन लगाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी को सफेद चंदन लगाना चाहिए। माता रानी को लाल चंदन, रोली, कुमकुम लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को सिंदूर लगाना चाहिए, पीला सिंदूर। भगवान हनुमान जी को पीला सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा नियम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास यदि अष्टगंध चंदन ही उपलब्ध है, पीला चंदन ही उपलब्ध है, तो आप सभी देवी देवताओं को लगा दें। इसमें कोई मनाही नहीं है, कोई निषेध नहीं है। लेकिन ये नियम है, यदि आपके पास है, आप अपने पूजा स्थल पर आपने सिंदूर और लाल चंदन, पीला चंदन सब कुछ आपने रखा है, तो इस तरह से आप सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। और अष्टगंध चंदन की जब बात आती है तो ये अष्टगंध चंदन आप सभी देवी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। तो ये बात थी चंदन और तुलसी माला के विषय में। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा, और बहुत सारे मेरे बहन भाइयों को उनके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया होगा। फिर मिलती हूँ अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।